स्वागत है दोस्तों परीक्षा तैयारी जोन चैनल में। तो आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम पढ़ेंगे अंग्रेजी ईस्ट कंपनी और मैसूर। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के इतिहास में 18वीं शताब्दी में दक्षिण भारत का एक प्रमुख केंद्र था, जहां अंग्रेजों, ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के शासकों के बीच संघर्ष हुआ। यह संघर्ष मैसूर युद्धों 1767 से 1799 के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं। इन युद्धों का मुख्य कारण भारत में सत्ता और व्यापार पर वर्चस्व स्थापित करना था। मैसूर राज्य। मैसूर के वोडियार वंश के शासक चिक्का कृष्णराज द्वितीय के काल में नंदराज एवं देवराज नामक दो भाइयों का प्रशासन में वर्चस्व था। नंदराज ने हैदर अली को मैसूर सेना में जगह दिलाई और 1775 ईस्वी में हैदर अली डिंडीगुल का फौजदार बना। हैदर अली अशिक्षित था, जिसने अपनी योग्यता और कुशलता से सत्ता हासिल की। तो हैदर अली के बारे में अब हम देखते हैं। हैदर अली ने खांडे राव नामक ब्राह्मण को अपना सलाहकार रखा और उसी की सहायता से उसने नंदराज को पराजित कर मैसूर की सत्ता संभाली। तो हैदर अली ने क्या, पहले तो एक सैनिक बनकर आया मैसूर में और नंदराज ने उसे अपनी सेना में जगह दिलाई थी और बाद में उसने उसी को पराजित करके मैसूर की सत्ता संभाल ली। अब हैदर ने सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए फ्रांसीसियों को अपनी सेवा में रखा। तो फ्रांसीसियों को रखा उसने सेना को मजबूत करने के लिए। फिर टीपू सुल्तान देखते हैं 1782 से 1799 तक। तो हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर कहा जाता है। टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब का सदस्य था। फिर आगे देखते हैं। उसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांस व मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। टीपू का महत्वपूर्ण वक्तव्य था, 100 दिन गीदड़ की तरह जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जीना। 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु के बाद उसके पुत्र टीपू ने ही युद्ध की कमान संभाली। तो अंग्रेजों और मैसूर के बीच जो युद्ध हुए थे, काफ़ी महत्वपूर्ण युद्ध है ये भी। तो मैसूर के युद्ध देखते हैं। मैसूर युद्धों का विवरण। प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769 तक। इस टाइम बंगाल का जो गवर्नर था वो था लॉर्ड वेरेल्स्ट। और प्रथम मैसूर युद्ध का जो कारण था वो था अंग्रेजों का बढ़ता प्रभाव और हैदर अली की क्षेत्रीय विस्तार नीति। हैदर अली ने मराठों और निजाम के साथ मिलकर अंग्रेजों को चुनौती दी। हैदर अली की सैन्य रणनीति और कुशल नेतृत्व के कारण अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा। तो पहले युद्ध का जो परिणाम था वो था 1769 में मद्रास की संधि हुई और इस संधि के तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे को सहायता का वादा किया। तो पहले युद्ध में हैदर अली की जीत हुई थी, जिसने क्या करा था, अंग्रेजों को हरा दिया था। द्वितीय मैसूर युद्ध देखते हैं। तो द्वितीय मैसूर युद्ध देखते हैं जो 1780 से 1784 के बीच हुआ। तो इसका कारण था अंग्रेजों ने मद्रास संधि का उल्लंघन किया और हैदर अली ने दक्षिण भारत में अंग्रेजी ठिकानों पर हमला किया। 1782 ईस्वी में हैदर अली तथा अंग्रेज सेनापति आयरकूट के बीच पोर्टोनोवा में होने वाले युद्ध में हैदर अली पराजित हो गया और घायल होने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो जो दूसरा युद्ध हुआ था मैसूर का, उसमें क्या हुआ, हैदर अली की मृत्यु हो गई। तो इसके परिणाम स्वरूप 1784 ईस्वी में मंगलौर संधि के तहत युद्ध समाप्त हुआ और दोनों पक्षों ने
जीती हुई भूमि वापस कर दी, एक दूसरे की जो जीती हुई भूमि थी वो वापस कर दी। और इस समय गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। तो अब देखते हैं इसके आगे तीसरा युद्ध जो आएगा। अब देखते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, इसको मैसूर युद्ध या आंग्ल मैसूर युद्ध भी कहते हैं, अंग्रेजों और मैसूर के बीच हुआ। तो 1790 से 1792 के बीच ये हुआ। तो इसका कारण था टीपू सुल्तान द्वारा त्रावणकोर पर हमला, जो अंग्रेजों का सहयोगी था, तथा अंग्रेज, मराठा और हैदराबाद के निजाम ने टीपू सुल्तान के खिलाफ गठबंधन बनाया। ठीक है, फिर टीपू सुल्तान को भारी युद्ध की क्षति उठानी पड़ी इस युद्ध में। और इसका परिणाम क्या हुआ कि 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। और इस समय का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो ये गवर्नर जनरल भी कब पूछ सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और अब देखते हैं हम चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1799 में हुआ। और इसका कारण था टीपू सुल्तान ने फ्रांस के साथ गठबंधन किया, जिससे अंग्रेज चिंतित हो गए। और 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में निर्णायक युद्ध हुआ। तो ये जो चौथा युद्ध था ये क्या था? निर्णायक युद्ध था। और इसका परिणाम क्या हुआ कि टीपू सुल्तान युद्ध में मारा गया और मैसूर अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। अब टीपू के बाद वाडियार वंश को सत्ता दी गई, लेकिन वे अंग्रेजों के अधीन थे। ठीक है, तो अंत में जो चौथा युद्ध हुआ उसमें टीपू सुल्तान भी क्या हुआ? मारा गया और मैसूर पर भी अंग्रेजों का ही नियंत्रण हो गया। तो अब इसके बाद क्या हुआ? इन युद्धों के बाद दक्षिण भारत में अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित हो गया। तो अब दक्षिण भारत में भी अंग्रेजों ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। और ये चौथा जो युद्ध हुआ था, इस समय पर गवर्नर जनरल था जो, वो था लॉर्ड वेलेज़ली। ठीक है, तो दोस्तों आज इतना ही करते हैं। तो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प इस वीडियो के माध्यम से मिली हो तो चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।